हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि फैंटेसी गेम यानी ड्रीम 11 में अगर आप लॉस में हो उसकी क्या वजह है और आप लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हो, वो सारी बातें मैं करूंगा। उसके पहले मैंने आपको कुछ डोमेस्टिक सीरीज के नाम बताए थे। इंटरनेशनल लीग T20 जिसको UAE T20 के नाम से जाना जाता है, जिसका एक मैच अभी चल रहा है। सेकंड मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका T20। थर्ड मैंने आपको बताया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग। इसके पहले भी बहुत सारी सीरीज आई, जैसे आपने देखा बिग बैश लीग मैन, बिग बैश लीग विमेन। इसके अलावा आने वाली सीरीज में पाकिस्तान सुपर लीग। ये सभी सीरीज स्क्रिप्टेड है, फिक्स्ड हैं, तो इसमें मार्केट में आपको कोई भी विन करते हुए नहीं दिखेगा। केवल सागा फ्लैशबैक और हमारे मेंबर्स ही इन सभी सीरीज में विन करते हैं, क्योंकि ये सारी सीरीज स्क्रिप्टेड है और हम लोग की विनिंग इसमें इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फैंटेसी गेम में अगर आपको विन करना है, प्रॉफिट में रहना है, तो आपको कंसिस्टेंट विनिंग आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप 5 मैच में 6 मैच में एक मैच विन कर रहे हो तो इसको विनिंग नहीं कहा जाएगा। मार्केट में आप देख रहे हो कोई भी विन नहीं कर रहा है। कोई विन कर भी रहा है तो 5 में से 1 या 2 मैच वो विन कर रहा है, और वो भी 100-200 पॉइंट के डिफरेंस से। अब जब आप 100-200 पॉइंट के डिफरेंस से विन कर जाते हो किसी मैच में, तो आप वही गलती दोबारा रिपीट करते हो। 100-200 पॉइंट से अगर आप विन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी टीम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप रिस्क ले रहे हो, और कभी ना कभी वो रिस्क तो काम करेगा। अगर आप 10 मैच में लगातार कोई रिस्क ले रहे हो तो किसी न किसी एक मैच में या 2 मैच में वो रिस्क काम करेगा, और जब आप विन करोगे तो आपको लगेगा कि आपसे बढ़िया टीम कोई बना ही नहीं सकता है। लेकिन उस गलती की वजह से आगे आने वाले 10 मैच आप हारोगे मिनिमम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने रेगुलरली हमारी विनिंग देखी है, चाहे वो इंटरनेशनल लीग T20 में 100% विनिंग का हमारा रिकॉर्ड रहा है। साउथ अफ्रीका T20 में हमने लगभग 92% मैचेज विन किए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 95 से 97% मैचेज हमने विन किए हैं। अभी आपको पाकिस्तान सुपर लीग जब आएगी तो उस समय आपको और हमारी बड़ी विनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विनिंग हम लोग करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अभी जो मैच चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने अपनी टीम में लिया हुआ है क्रिसलिन को, इंटरनेशनल लीग T20 में। क्रिसलिन हमारे वाइस कैप्टन है। मैक्सिमम अपोनेंट्स के पास क्रिसलिन नहीं है, आश्चर्य की बात है। प्लस बहुत सारे लोगों के पास डेविड विले और इमाद वसीम भी नहीं है। यानी पहली इनिंग में ही हमने काफ़ी अच्छी लीड बना ली। हमने कम इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैं अपने ऑफिशियल विजिट पे आया हुआ हूँ, बाहर आया हूँ, जिस वजह से मैं खुद अमाउंट ऐड करता हूँ, एक इस ड्रीम 11 अकाउंट में, एक दूसरे ड्रीम 11 अकाउंट में। तो जिसमें मैं ऐड करता हूँ उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तो एक मैच हुआ। मैं आपको दूसरे मैच की टीम दिखाता हूँ, साउथ अफ्रीका T20 की। अभी मैच चल रहा है, इसमें कितने ओवर हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी हुए हैं 5 ओवर हुए हैं, जिसमें 3 विकेट गिर चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने अपनी टीम में 2 बड़े प्लेयर नहीं लिए थे। एक फाफ डुप्लेसिस हमारी टीम में नहीं है, एक रीजा हैंड्रिक्स हमारी टीम में नहीं है, जिनको मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ। हमारे वाइस कैप्टन कौन है? डैनियल वॉरेन, जिनको हमने वाइस कैप्टन बनाया है, और इन्होंने 2 विकेट ऑलरेडी ले लिए। अभी इनके 2 या 3 ओवर बचे होंगे, 2 ओवर बचे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अब इस टीम से हारने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। केवल इतना ही नहीं, हम लोग स्मॉल लीग में ही नहीं, ग्रैंड लीग में भी विन करते हैं। हम लोग खुद तो ज्वाइन करते नहीं, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। मेंबर्स को हम लोग विनिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका T20 में कल हमारे 3 मेंबर्स ने ग्रैंड लीग विन की। एक ने 1 लाख, एक ने 3 लाख, और एक ने यहाँ पे देख सकते हो 30,000 विन किया। इसके अलावा ECS T10 का मैच था, उसमें भी हमारे 3 मेंबर्स ने यहाँ पे 1.5 लाख, 40,000 और 15,000 की विनिंग की। बीच में बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमने बहुत सारी विनिंग शेयर नहीं की, मेंबर्स की विनिंग शेयर नहीं की, अपनी विनिंग शेयर नहीं की। तो जब टाइम मिलता है तो हम विनिंग शेयर करते हैं, और ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल का एक्सेस केवल मेरे पास है। अपने स्टाफ को हम लोग एक्सेस नहीं देते हैं, तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे उन लोग रेगुलरली सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। आप लोग क्या गलती करते हो वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। पहली चीज़, हम लोग पेड मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे पेड मेंबरशिप लो। पेड मेंबरशिप सागा फ्लैशबैक की हर किसी को नहीं दी जाती है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको पेड मेंबरशिप तो दूर की बात है, आपको फैंटेसी गेम नहीं खेलना है। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट रह चुका हूँ। स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट भी किया था, लेकिन मैंने पूरा फोकस रखा अपनी स्टडी पे।
कम इन्वेस्टमेंट मैं उस समय करता था, पैसे की उस समय भी मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैं चाहता था लाखों रुपए उस समय भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता था, बट मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने सीए पास किया, क्लियर किया। अब मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो बहुत ही लिमिट में अभी भी मैं करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, या आज से 2-3 साल पहले, फैंटेसी गेम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मैचेज हुआ करते थे। अब उतने मैचेज नहीं हुआ करते हैं। पहले कम मैचेज हुआ करते थे, मैंने उल्टा बोल दिया। पहले कम मैचेज हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा मैचेज हुआ करते हैं। तो पहले एक एक मैच में आपने देखा होगा कि हमने एक एक मैच में 16,30,000, 20 लाख, इस तरीके से भी हमने विनिंग की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका लाइव विनिंग प्रूफ आप हमारे चैनल पे जाकर के डायरेक्टली देख सकते हो। चूँकि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, पुराना यूट्यूब चैनल इसी सब लाइव विनिंग प्रूफ देने के चक्कर में डिलीट हो गया था। ड्रीम 11 की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, और उस समय हमारे चैनल का नाम था ड्रीम 11 IPL सागा फ्लैशबैक। तो ड्रीम 11 वालों को कहना था, आपने ड्रीम 11 नाम का यूज किया, प्लस ड्रीम 11 की आपने रेगुलरली लाइव विनिंग प्रूफ दिया, इसलिए हमने स्ट्राइक दी। तो 3 स्ट्राइक आने के बाद चैनल डिलीट हो जाता है। तो अब इस तरीके की हमको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें विनिंग 16 लाख हो, 20 लाख हो, क्योंकि पहले एक दिन में 1 मैच, 2 मैच ऐसे ही होते थे। बीच में आप सभी को पता है कि कोविड आया, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ। उस समय बहुत सारे T10 मैचेज स्टार्ट हो गए, ECS T10, ECN T10, डोमेस्टिक फेक और फ्रॉड चीज़ें होने लगी ड्रीम 11 पे, जिसमें बहुत सारे सीरीज को बीच में ही बैन किया गया, बहुत सारे प्लेयर्स को पकड़ा गया, फिक्सिंग में वो इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब बहुत सारे एक दिन में मैचेज होते हैं, तो इसलिए अब हमको ज़रूरत नहीं है कि एक मैच में हम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हमेशा लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। पहला मैं पेड मेंबरशिप की बात कर रहा था, सबको नहीं दी जाती। अगर आप स्टूडेंट हो उसको नहीं दी जाती है, जॉब कर रहे हो, कम इनकम है, आपको नहीं दी जाएगी। फैंटेसी गेम हमेशा ही पैसे वाले लोगों के लिए बना है। हमारी पेड मेंबरशिप की फ़ीस सबसे ज़्यादा हाई है, तो हाई फीस देने के लिए तो हर कोई रेडी नहीं होगा। तो मार्केट में बहुत जगह फ्रॉड भी होता है पेड मेंबरशिप के चक्कर में, वहाँ पे फ़ीस बहुत कम होती है। आप उनसे कहोगे डिस्काउंट चाहिए तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। हमारे यहाँ डिस्काउंट भी नहीं दिया जाता है। हम लोग केवल हाई इन्वेस्टर्स को ही टारगेट करते हैं, ताकि वो हमारे रूल्स को फॉलो करके बड़ी विनिंग कर सके, जैसे कि बाकी मेंबर्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना है। लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ये बना लिया हर मैच में हमको 1,000 करना है, हर मैच में 10,000 करना है, नहीं, ये भी गलती है। मैच के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और घटाइए। जो लो इन्वेस्टमेंट वाले मैच है उसमें लो करिए, जो हाई वाले हैं वो हाई करिए। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सा लो वाला है, कौन सा हाई वाला है? वो पता लगेगा आपके एक्सपीरियंस से। आपको पता है कि कोई भी सीरीज चल रही है, मान लीजिए बिग बैश लीग चल रही है, तो बिग बैश लीग में स्टार्टिंग में लोगों को प्लेयर की, उनके फॉर्म की, ये सब जानकारी नहीं रहती है। तो उस समय क्या होगा, उस समय लोग हारेंगे, मतलब बहुत अच्छी विनिंग उनकी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे सीरीज ख़त्म होने वाली होगी, वहाँ पे लोगों को सारी जानकारी हो जाएगी और वहाँ पे कंपटीशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ती जाएगी। तो हम लोग भी क्या करते हैं, बिग बैश लीग में स्टार्टिंग में हमने बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। शुरू के तो मैचेज में हम कम ही करते हैं, 5-6 मैचेज में, उसके बाद के मैच की मैं बात कर रहा हूँ। मैच नंबर 6-7 से हम लोग जैकपॉट मैचेज में हम लोग फिर बड़ी विनिंग करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके। फिर उसके बाद जैसे जैसे सीरीज एंड होने वाली रहती है, हमने अगर 3 करोड़ विनिंग का टारगेट किया, 4 करोड़ विनिंग का टारगेट किया, जैसे ही वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस सीरीज को हम छोड़ देते हैं। तो बिग बैश लीग में भी लास्ट के 10 मैचेज हमने छोड़ दिए, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि हमको जितना टारगेट हमने लिया था वो हमारा पूरा हो गया था। सेम आपको टारगेट बनाना है कि इस सीरीज से हमको, सीरीज को टारगेट करिए। आपको एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी एक कोर्स को टारगेट करते हो, किसी एकेडमिक कोर्स को करते हो, प्रोफेशनल कोर्स को करते हो, या बाकी चीज़ों को आप करते हो, तो आप उसी पे फोकस करोगे, तभी तो आप उसको क्लियर अच्छे मार्क्स से करोगे। वैसे ही एक सीरीज को टारगेट करिए। अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी ही गैदर करिए आप, और केवल उसी में इन्वेस्टमेंट करिए। इंटरनेशनल लीग T20 अगर आप खेल रहे हो तो केवल उसी में इन्वेस्टमेंट करिए। साउथ अफ्रीका T20 खेल रहे हो, केवल उसी में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी। लेकिन एक साथ सारा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है।
जितनी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज है उसका पूरा यूज करिए। आप मैं ये नहीं कहता आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपको लिमिट में अगर आप चलोगे, सारी नॉलेज ले करके सारा एनालिसिस करके करोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। सेकंड पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको जब लीग ज्वाइन करना है बहुत ही ध्यान से ज्वाइन करना है। आपको जो भी लीग ज्वाइन करना है उसमें सभी अलग अलग मेंबर्स होने चाहिए हर एक लीग में, ठीक है। अगर आप 5 लीग ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आप 4 मेंबर वाली कर रहे हो तो बाकी 3 मेंबर हर लीग में अलग अलग होने चाहिए। तो आप टाइम गैप पे आप लीग ज्वाइन करिए। अभी कर रहे हो 1 घंटे बाद दूसरी करिए, आधे घंटे बाद दूसरी करिए, क्योंकि जिनको भी ज्वाइन करना होता है, मान लो कि 1 करोड़ ज्वाइन रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, 50 लाख करना है, 40 लाख करना है, जैसे कि हमारे प्राइम मेंबर्स करते हैं, तो उन लोग किस तरीके से करते हैं, उन लोग एक साथ नहीं करते हैं। जैसे इसमें बटन दबाने का ऑप्शन है, आपको तो पता ही होगा, लीग ज्वाइन करते समय 20-20 लीग, 15-15 लीग आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, वो नहीं करना है। एक एक लीग ओपोनेंट्स को देख करके ज्वाइन करिए। अगर आप 30 मिनट पहले, 40 मिनट पहले अगर आप लीग ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी लीग फुल हो गया। आप वहाँ पे आप ओपोनेंट्स को देख करके लीग ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अगर बड़ी कोई सीरीज है, छोटी मोटी सीरीज में तो लीग जल्दी फुल होती नहीं है, तो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको काफ़ी समय पहले लीग ज्वाइन करना स्टार्ट करना होगा और अलग अलग अपोनेंट्स के अगेंस्ट आपको लीग को ज्वाइन करना होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये इस वीडियो का पहला एपिसोड है। बाकी 8 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो का, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट है दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।